हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बीकानेर, ऑप्शन बी बाड़मेर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर या फिर डी। तो बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही रहने वाला है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है बाड़मेर। इसका बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सिवाना का किला जो है, सिवाना का दुर्ग जो है वो बाड़मेर में स्थित है। देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें खास है। यह किला 56 पहाड़ी पर स्थित है। यह एक गिरिदुर्ग है जो कि पहाड़ी पर स्थित है। गिरिदुर्ग पहाड़ियों पर स्थित होते हैं जिन्हें धावन दुर्ग या गिरिदुर्ग कहते हैं। तो ये 56 की पहाड़ी पर स्थित है जो कि मारवाड़ के राठौरों की संकटकालीन शरण स्थली था। ये मारवाड़ के राठौरों की संकटकालीन शरण स्थली था। यहाँ पर दो सांखे हुए। यहाँ पर जौहर और राजा का मरना साथ साथ होता है, उसे सांखे बोलते हैं। तो यहाँ पर दो सांखे हुए थे। बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी और राव सातल देव के बीच में जो साखा हुआ था, वहाँ पे जब अलाउद्दीन खिलजी जीता तो इसने इसका नाम बदल के खैराबाद कर दिया था। सिवाना दुर्ग का नाम बदल के खैराबाद कर दिया था और इसे कोठारे का दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो भी डिस्कस कर लिए अपन ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा जीवंत दुर्ग, जिसे जीवंत दुर्ग लिविंग फोर्ट बोलते हैं, के नाम से किस किले को जाना जाता है? पहला जो लिविंग फोर्ट है वो है चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का जो किला है उसे पहला लिविंग फोर्ट बोलते हैं, पहला वाला। तो आपको बताना है कि सेकंड किसे बोलते हैं। सोनारगढ़ को, जैसलमेर दुर्ग को, स्वर्णगिरी को या उपरोक्त सभी को। तो इसका आपका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर में, उसी को सोनारगढ़, जैसलमेर दुर्ग, स्वर्णगिरी आदि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, इसे लिविंग फोर्ट या जीवंत दुर्ग कहते हैं। इसके बारे में भी कुछ डिटेल्स है, उन्हें भी देख लेते हैं। रेत के टीलों से बने 99 बुर्ज इस किले में स्थित है। जो 99 बुर्ज बने हुए हैं इसमें रेत के कीलों से निर्मित हैं। वो एकमात्र दुर्ग जिसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। बेसिकली अपन मकान वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं उसमें पहले चूने का प्रयोग होता था, अब सीमेंट का होने लग गया है। तो जिसमें कहीं पे भी चूने का प्रयोग नहीं देखा जाता है। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के ये दुर्ग बनाया गया है। कौन सा? सोनारगढ़ से जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं, मतलब जैसलमेर में है ये। इसके बारे में कथन है कि पत्थर की टांगें ही वहाँ तक ले जा सकती है आपको, क्योंकि वो रेतीले टीलों में बसा हुआ है। तो वहाँ पर जाने में अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो बहुत कुछ सहना पड़ता था। तीसरा फैक्ट जो है वो है ये पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती है। तीसरा है हस्तलिखित ग्रंथों, हाथ से लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं उनका सबसे बड़ा भंडार है यहाँ पर, जिसमें से एक जिनभद्र सूरी ग्रंथ भी इसी में स्थित है। और जो अलाउद्दीन खिलजी नहीं, सॉरी, अबुल फजल था, उसने इस किले के बारे में कहा था कि मानो कोई समुद्र, मतलब रेत के समुद्र में कोई जहाज़ लंगर डाले, मतलब जैसे जब तट पे आता है तो वो खड़े होते हैं ना जहाँ, तो वैसे ही लंगर डाले खड़ा हो रेत के समुद्र पर। तो आगे चलते हैं। इसमें 2.5 साखे हुए थे, एक अनकम्प्लीट था। इसमें राजा लूणकरण और अमीर अली के बीच में हुआ था वो। इसमें भी अलाउद्दीन खिलजी और मूल राजा के बीच में भी हुआ था। तो इसमें 2.5 साखे हुए थे, बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2.5। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड वाला तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे 3 है।
33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो आपको बताना है कि जैसे कि हिंदू कल्चर में 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं, तो बताना है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जो है वो किस दुर्ग में बने हुए हैं। जूनागढ़, भटनेर या मेहरानगढ़ के किले में या कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 33 करोड़ जो देवी देवताओं के मंदिर हैं वो कौन से किले में बने हुए हैं। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन रहेगा वो जूनागढ़ रहेगा। जी बिल्कुल सही, जूनागढ़ में 33 करोड़ जो देवी देवता हैं उनके मंदिर बने हुए हैं सबके। देखते हैं फैक्ट्स। जूनागढ़ बीकानेर में है जूनागढ़। किले को ज़मीन का जेवर, इम्पोर्टेंट है ये, ज़मीन का जेवर के नाम से जाना जाता है। इस दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति, जो राय सिंह थे महाराजा राय सिंह, और जिसे बीकानेर प्रशस्ति भी बोलते हैं, उनके बारे में डिटेल से लिखा होता है इस प्रशस्ति में, तो वो उत्कीर्ण है। और इस दुर्ग के चारों तरफ है ना 30 फीट गहरी, जो चौड़ी और गहरी भी है, तो खाई है। तो यहाँ पे वैसे बेसिकली जाना इम्पॉसिबल है शत्रुओं के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 3। रुडयार्ड किपलिंग जो अंग्रेज़ों के टाइम के जो भी कुछ रहे होंगे, उन्होंने किस दुर्ग को देवदूत व परियों द्वारा निर्मित बताया है? देवदूत व परियों द्वारा निर्मित किस दुर्ग को बताया? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है म्यूर ध्वजगढ़, चिड़ियाटूगढ़, जोधाना का किला या उपरोक्त सभी। सिंपल सी बात है, इसका आंसर भी आपके लिए उपरोक्त सभी होगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं ये सभी एक के ही नाम है, ये तीनों जो हैं वो एक के ही नाम है। म्यूर ध्वजगढ़, चिड़ियाटूगढ़, जोधाना का किला, ये सभी मेहरानगढ़ को ही बोला जाता है। देखते हैं डिटेल्स। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। संस्थापक राव जोधा थे 1459 में। इसका निर्माण करवाया था। ये लाल बालुआ पत्थर से निर्मित है। कौन से पत्थर से ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ऐड भी किया है। लाल बालुआ पत्थर से निर्मित है। इस दुर्ग में किलकिला और भवानी नामक तोपें रखी हुई हैं। अगर आपको पता है कि एशिया की सबसे जो बड़ी तोप है वो कहाँ पे, कौन से किले में रखी हुई है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना अपन नेक्स्ट वीडियो में से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कौन सी तोप रखी है? किलकिला और भवानी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस दुर्ग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और भी बहुत सारी, तो उन्हें भी बता देते हैं। चामुंडा माता का मंदिर, फेमस माता जी हैं। नागणेची माता का मंदिर, भूरे खां की मज़ार, मानसिंह पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी, दौलत खाना, मोती महल और शीश महल श्रृंगार चौकी आदि दर्शनीय स्थल हैं। घूम के आना एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, स्वर्णगिरी दुर्ग किस जिले में स्थित है? स्वर्णगिरी, जैसे ही स्वर्णगिरी का नाम आता है वैसे मुंह पे इसका आंसर तो अपने आप आ जाता है कि ये कौन से ज़िले में स्थित होगा। इसके लिए फिर भी ऑप्शन दे देते हैं। जालोर, बी झुंझुनू, सी सिरोही या फिर डी भरतपुर। जल्दी से बताइए। हाँ टिक तो कर ही गया होगा, बता देती हूँ मैं। जालोर इसका बिल्कुल सही आंसर है। जालोर को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से, जो जालोर का दुर्ग है उसे ही स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। फैक्ट देखेंगे इसके बारे में, चलिए। जाबलीपुरम, कनकाचल, सोनगढ़, ये 3 भी इसके निकनेम हैं। आदि इसके उपनाम हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। इसके 3 दुर्ग थे, उनके नाम चेंज किए थे इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 2 तो हो गए आपके, जलालाबाद और ऊपर वाला। तो इसको जाबलीपुरम, कनकाचल, सोनगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। जो ऊपर वाला था खैराबाद और ये हो गया आपका जलालाबाद। तो 2 नाम हो गए आपके। खैराबाद किसका था?
सिवाना जो बाड़मेर का है उसका, और ये इसका जलालाबाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? इसके लिए बताना है आपको कि सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण थे वो किस किले पे हुए थे। इसके लिए ऑप्शन वही भटनेर दुर्ग, चूरू का किला, नागौर दुर्ग या अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में, आपका अचलगढ़ जो किला है वो सिरोही में है। तो बताना है आपको कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो थे वो किस दुर्ग पे हुए थे। जी, इसका बिल्कुल सही आंसर है, सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो भटनेर के दुर्ग पे हुए थे। कौन से दुर्ग पे? भटनेर के दुर्ग पे। इस पे सर्वाधिक आक्रमण हुए थे। क्यों? क्योंकि ये है हनुमानगढ़ में, और इसे उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या? प्रहरी कहा जाता है इसे, उत्तरी पश्चिमी सीमा का। चूरू नागौर का किला नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, साथ ही अचलगढ़ भी जो कि सिरोही में है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। हो तो है, देखते हैं। यह राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग माना जाता है जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और भी कुछ है? अरे बाप रे, यहाँ पर राजपूत महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो यहाँ पर जैसे कि राजपूताना में सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रिवाज होते हैं कि औरतें जब सांखे होते हैं तो जौहर कर लेती हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। थैंक यू फ्रेंड। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।